नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अपन आईआईटी और नीट दोनों के बारे में बात करेंगे, मतलब जेई और नीट दोनों की बात के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आज मेरा जेई मेन के बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी जेई मेन का एग्ज़ाम फर्स्ट सेशन का दिया है और सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम अभी होगा, तो अभी कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म बच्चों के लिए काम के हैं। जो बच्चे अभी रिपीटर है या लास्ट होप उनका है, तो ये वीडियो उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे फॉर्म ऐसे बताऊंगा जो उनके लिए काम के हैं। और जेई मेन और इसमें आईआईटी और एनआईटीज़ में क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, वो सारी बातें भी इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। और सारी फॉर्मों की जो डिटेल अभी चल रही है उसके बारे में बताऊँगा, कौन कौन से फॉर्म अभी आप भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे थे एनआईटीज़ के बारे में। तो एनआईटीज़ में एडमिशन लेने का जो सोर्स है वो आप जेई मेन की एग्ज़ाम देके, जेई मेन में अच्छे परसेंटेज आपके आ जाते हैं तो आप एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और जेएफटीआईज़ इन तीनों में कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा परसेंटेज अच्छे होते हैं तो आप एनआईटीज़, अगर आप एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जेई मेन के थ्रू आप और भी जो स्टेट काउंसलिंग होती है या और भी अदर स्टेट की काउंसलिंग होती है उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अपन जो एनआईटीज़ की बात कर रहे हैं, तो अभी जेई मेन का फॉर्म अभी सेकेंड सेशन का भी लास्ट डेट थी कल, और अभी इसका जो करेक्शन डेट है वो आने वाली है। तो आप अगर कोई करेक्शन है आपके फॉर्म में तो आप करवा सकते हैं, और 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा करेक्शन का। एंड जो जेई मेन की साइट है उस पर करेक्शन का नोटिस भी आ गया है, जो डेट है करेक्शन की वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो फॉर्म अभी ख़त्म हो गए हैं। और उस अपन बात कर रहे थे 12th के परसेंटेज की। तो बहुत सारे बच्चे जेई मेन तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनका जब रिज़ल्ट आता है तो उनके 12th के अंदर जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का वो नहीं बन पाते। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 12th के अंदर जो परसेंटेज है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके 75 परसेंटेज 12th के अंदर होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज आपके नहीं बनते हैं तो आप आईआईटी और एनआईटी दोनों में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा अपन बात कर रहे हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो उस एससी और एससी पीडब्ल्यूडी में जो परसेंटेज की जो क्राइटेरिया है वो 65 परसेंटेज है। अगर ये परसेंटेज आपके नहीं बनते हैं तो आप भी इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और जो इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जोसा के थ्रू होती है। इस साइट, आप मेरी साइट पे देख सकते हैं, लास्ट ईयर की रैंक है वो भी इस पर मिल जाएगी। और कैसे अपन रैंक देख सकते हैं वो भी मैं आगे एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये बात होगी एनआईटीज़ की। और एनआईटी जेई मेन अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो आप एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जेएफटीआईज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा 31 जो एनआईटीज़ है वो पूरे ऑल इंडिया में है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल 31 एनआईटीज़ है ऑल इंडिया के अंदर। जेएफटीज़, आईआईटीज़ को इनका एक मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 31 एनआईटीज़ पूरे ऑल इंडिया में है। इसमें एडमिशन आप जेई मेन पास करके इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं आईआईटीज़ की। तो आईआईटीज़ में एडमिशन भी अगर जेई मेन में अच्छा स्कोर होता है और आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है और इसका एग्ज़ाम देके आप एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके अच्छे परसेंटेज एडवांस में आ जाते हैं, उसके बाद आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी जोसा के थ्रू ही होती है। तो परसेंटेज का क्राइटेरिया वो भी सेम है, जो जेई मेन का परसेंटेज का क्राइटेरिया है वही इसके अंदर है। एनआईटीज़ और आईआईटीज़ दोनों में 75 परसेंटेज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के होने चाहिए। उसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में लिखना भूल गया, इसमें 65 परसेंटेज उनके 12th में होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज नहीं होते हैं तो आप इनमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और टोटल आईआईटीज़ की अपन बात करें तो 23 आईआईटीज़ ऑल इंडिया के अंदर है। आप एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे परसेंटेज एडवांस में आ जाते हैं, तब आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात होगी बेसिक सी डिटेल की। और आगे अपन जानते हैं कि कौन कौन से फॉर्म आगे आएंगे और कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं। जेई मेन वाला बच्चा कौन सा फॉर्म भर सकता है और एडवांस क्वालिफाई वाला बच्चा कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो अपन आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं 12th पास बच्चों की, या 12th में अपेयरिंग है या रिपीटर है, तो उनके लिए सारे फॉर्म हैं जो मैंने एक लिस्ट बनाई है।
तो इसमें आप देख सकते हैं। तो मैंडेटरी फॉर्म जेईई मेन का आपको भरना ज़रूरी है। अगर आपको IITs और किसी NITs वगैरह में एडमिशन लेना है तो जेईई मेन का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। उसके अलावा एडवांस, अगर जेईई मेन आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छे स्कोर आते हैं, तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई है। अगर एडवांस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टॉप की IITs और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन ले पाएंगे। उसके अलावा अगर रिपीटर बच्चा है तो उसको बिटसेट का फॉर्म दोबारा भरना चाहिए। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और अच्छा प्लेसमेंट इसका है। उसके अलावा अपन आगे बात करें, जो टॉप रिसर्च के, अगर आप वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आपको भरने चाहिए। ये फॉर्म सिर्फ एडवांस का जो बच्चा है वो क्वालिफाई कर लेता है, उसके अगर अच्छी रैंक नहीं है और उसको कहीं अच्छी IITs नहीं मिल रही है तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये फॉर्म आपको भरनी चाहिए। IISc स्पेस साइंस का है, IIST है, IP है, ये एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग रिसर्च का है। उसके अलावा राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है। इन इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पेस साइंस है, उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारी फॉर्म है। लेकिन ये फॉर्म आप सिर्फ एडवांस के जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, एडवांस का उनको कहीं अच्छी IITs नहीं मिल रही है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इनमें भी आप जाके अच्छा करियर बना सकते हैं। इनका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो इनमें जाके आप एडमिशन ले सकते हैं और आगे जाके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये बात होगी एडवांस के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो अदर इंजीनियरिंग के फॉर्म हैं, IISER, आइजर के फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे, तो आइजर के फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये बच्चे भी जेईई एडवांस के, या इसका अलग से एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैक चंडीगढ़ और जैक दिल्ली, अगर आप दिल्ली की कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैक दिल्ली और जैक चंडीगढ़ के फॉर्म अभी आएंगे। इसका रिजल्ट आ जाए जेईई मेन का सेकेंड सेशन का, उसके बाद इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जामिया इस्लामिया दिल्ली, इसके भी फॉर्म आते हैं। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा IITH है, ये भी अच्छा, जो आप अगर डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें, जो मैंने रैंक दे रखी है जेईई एडवांस में आपकी, अगर ये रैंक है, जेईई मेन के भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जरूरी नहीं एडवांस के बच्चे हैं, जेईई मेन और एडवांस के दोनों बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोनों क्वालिफाई है तो ये फॉर्म आपके लिए काम के हैं। आइसर का फॉर्म अभी आने वाला है। नेक्स्ट नाइजर का फॉर्म अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और अभी अप्रैल तक वो चलेगा। उसके अलावा जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली का भी फॉर्म आया नहीं है। जामिया इस्लामिया का भी फॉर्म नहीं आया है। उसके अलावा आप CUT के थ्रू भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म सारे हैं IITH के, ये फॉर्म अभी स्टार्ट होने में है। AIT पुणे का भी फॉर्म चल रहा है। अगर आपके फादर आर्मी से हैं और आप आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन, मतलब BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप AIT पुणे का फॉर्म भर सकते हैं। ये भी अच्छी संस्था है। अगर आपका आगे मन है कि अपन आर्मी में जाके इंजीनियरिंग करें और उसमें अच्छी अपन जॉब प्राप्त करें आर्मी के अंदर, तो ये आपके लिए ये फॉर्म है। उसके अलावा इंडियन नेवी भी BTech करवाती है, इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भी आने वाले हैं। जेईई मेन का जो सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए उसके बाद इसके फॉर्म आएंगे। उसके अलावा इंडियन आर्मी टेक्निकल TS का फॉर्म आता है, तो ये भी रिजल्ट के बाद ही आएगा जेईई मेन का। तो ये फॉर्म आप डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर अगर जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आर्मी की कॉलेजों में अपन BTech करें या उनमें आगे जो आपकी जॉब भी सिक्योर होती है, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरनी चाहिए। AIT, अगर आपके फादर आर्मी से रिटायर है या ऑन ड्यूटी है, वो बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन नेवी, कोई भी सिविलियन बच्चा है, जरूरी उनके फादर आर्मी नेवी में से ही हो, वो बच्चे इन फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन नेवी और TS का जो फॉर्म आएगा, मैंने बताया, इसका जब जेईई मेन सेकेंड सेशन का रिजल्ट आएगा। उसके अलावा अपन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें जिनका प्लेसमेंट अच्छा है और इनके फॉर्म भी बच्चे खूब भरते हैं और इनका जो प्लेसमेंट वो भी ठीक रहा है। उसके अलावा अपन बात करें जो टॉप की यूनिवर्सिटी VIT है, मणिपाल है, SRM है, थापड़ है, LMIT है, उसके अलावा KIT है, DICT है, और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, LPU है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खूब सारी है। डॉक्टर धीरूभाई अंबानी है गुजरात के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मैंने आपको मेन के नाम बताए हैं। और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। उस पर सारी फॉर्म की डिटेल उसके थ्रू उसमें आपको मिलती रहेगी। तो ये तो बात होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा अदर स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू एडमिशन होता है, ये JP नोएडा करके एक यूनिवर्सिटी है, इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटाइल इसमें दे रखे हैं, अगर जेईई मेन में ये परसेंटाइल होते हैं आपके। उसके अलावा IPU है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसमें आप BTech करना चाहते हैं या 11-12 आपने दिल्ली से की है, कि आप दिल्ली की कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप IPU का फॉर्म भर सकते हैं।
उसके अलावा कॉमडेक है, अगर आप कर्नाटका की अच्छी अच्छी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉमडेक का फॉर्म भर सकते हैं। कॉमडेक का फॉर्म अभी चल रहा है। उसके अलावा IPO के फॉर्म भी अभी चल रहे हैं, आप उसको भर सकते हैं। रीप है, जो राजस्थान की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रीप के थ्रू, जो स्टेट काउंसलिंग होती है, रीप बोलते हैं उसको, उसकी काउंसलिंग के थ्रू आप राजस्थान की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होंगे, जब JEE मेन की और IIT की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा WJE है, वेस्ट बंगाल की कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको WJE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसका फॉर्म अभी चल रहा है। और MS सेट है, महाराष्ट्र सेट है, तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये महाराष्ट्र के बच्चे इसको एग्ज़ाम को देते हैं। आपका एडमिशन JEE मेन के थ्रू ही होगा इसके अंदर। अगर आप महाराष्ट्र की कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी काउंसलिंग होगी। अभी तो उसके फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है उन बच्चों के पास, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। बाकी JEE मेन के थ्रू इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी काउंसलिंग भी जब JEE मेन की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, 3-4 राउंड होने के बाद JEE मेन के, जोशा के, उसके बाद इनके फॉर्म आते हैं। तो अभी फॉर्म जो चल रहे हैं वो IPO के चल रहे हैं, कॉमडेक के चल रहे हैं, AIT के चल रहे हैं। उसके अलावा आप नाइजर का फॉर्म भर सकते हैं, नेस्ट का, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फॉर्म अभी चल रहे हैं। प्राइवेट अगर VIT के चल रहे हैं, SRM के चल रहे हैं, मणिपाल के चल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटियों में आप ले सकते हैं। और स्टेट इंजीनियरिंग जो अलग अलग स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने बताया अगर आप कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉमडेक का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो अभी चल रहा है। रीप का फॉर्म बाद में आएगा, इसकी काउंसलिंग होती है सीधे। कॉमडेक का एग्ज़ाम होता है, ये खुद एग्ज़ाम करवाते हैं। तो अगर कर्नाटका में आपको एडमिशन लेना है तो कॉमडेक का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। महाराष्ट्र सेट, अगर महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो उसकी काउंसलिंग होती है MS सेट की। तो ये जब JEE की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद में होगी। WJE का एग्ज़ाम होता है, इसके सेंटर राजस्थान में या अदर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें नहीं है, उनके आपको वेस्ट बंगाल में ही सेंटर मिलेंगे। तो ये बात हो गई इन फॉर्मों के बारे में। तो ये जो साइट है, लिंक है कुछ साइटों के जिन पर जाके आप चेक कर सकते हैं। JEE मेन, JEE एडवांस की साइट सबको पता है। फिर सेट है, कॉमडेक है, VIT है, WJE है, SRM है, मणिपाल है, KIT है। उसके अलावा जो जोशा की जो साइट है जहाँ काउंसलिंग होती है, इस पर आपको लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, रैंक है, वो आप इस पर देख सकते हैं। और ISC जो मैंने भी बताया स्पेस साइंस का, इस पर जाके आप फॉर्म के बारे में, इनके बारे में आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं, जो कुछ रनिंग फॉर्म चल रहे हैं उनकी डेट क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारे नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप इन नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो फॉर्म चल रहे हैं, JEE मेन की कल लास्ट डेट थी, डेट गई JEE मेन का फॉर्म आपको बस भरना कंपल्सरी है। उसके अलावा नेक्स्ट नाइजर का मैंने बताया, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप इसको, ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। इसकी 9 मई लास्ट डेट है और फॉर्म अभी 17 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। उसके अलावा बिट्स पिलानी है, 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म 21 जनवरी से इसके स्टार्ट हो गए थे। मणिपाल के फॉर्म स्टार्ट है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा SRM है, WJE के भी फॉर्म स्टार्ट होते हैं, इसकी खुद की एग्ज़ाम होती है। उसके अलावा IPO है, IPO के फॉर्म स्टार्ट है, इसका आपको JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है, इसकी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। AIT पुणे के भी स्टार्ट है, अगर आपके फादर आर्मी से रिटायर है या आर्मी में है तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आगे आपको बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के और के फॉर्म चल रहे हैं, तो वो सारी जानकारी आपको WhatsApp ग्रुप से मिलती रहेगी। और भी आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें आपको ये सारी जो भी फॉर्म अभी चल रहे हैं उनकी जानकारी में देता रहूँगा। उसके अलावा आइजर का फॉर्म अभी आने वाला है, मार्च में स्टार्ट होगा, 7 मार्च के आसपास के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी और भी कुछ यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो आगे मैं पूरा वीडियो एक बनाऊँगा जिसमें आपको कैसे आप रैंक देख सकते हैं, किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिली हुई है, कौन सी कॉलेज मिली हुई है, किस कैटेगरी में मिली हुई है। तो सारी बातें आगे वीडियो में अपन बात करेंगे। और भी मेरी इस तरह की JEE मेन के बच्चों के लिए और भी जानकारियाँ भी आती रहेंगी, क्योंकि JEE मेन के भी थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगी और काउंसलिंग भी JEE मेन की पहले नीट से पहले आती है। तो सारी डाटा आपको मैं पहले दे दूँगा, लास्ट ईयर कौन सी कॉलेज उसको मिली, कौन सी ब्रांच किस रैंक तक मिली हुई है, क्या कैटेगरी में मिली हुई है। तो सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो और भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। और भी आगे वीडियो में इस तरह की लेते आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।